हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है आप और वो। आप दोनों की फीलिंग्स को चेक करेंगे और आपके रिश्ते का आउटकम भी देखेंगे कि इस रिश्ते का एंड क्या है, आखिर आउटकम क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग रखी है और 2 पाइल रखी है। 1 मिनट, लेट मी जस्ट चेक आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस, ठीक है। तो यहाँ पर पिक अ कार्ड रीडिंग है, पाइल नंबर 1 एंड 2, दोनों में से एक का चुनाव। आपको जो भी अच्छा लगे आप चुनाव कर सकते हैं। चुनाव करने के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने गुरु, अपने ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिनको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करें और उस पर्सन का ध्यान करें जिसके कारण इस रीडिंग तक आप आए हैं। कुछ चीज़ें मैंने बदल दी हैं, मैंने कुछ चीज़ भी चेंज कर दी हैं, थोड़े डायरेक्शंस बदल दिए हैं। चेंजेस कभी कभी करने पड़ते हैं ना, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी अच्छा लगेगा चेंजेस देख के। आप लोगों को ये भी एक चीज़ शेयर करनी थी कि लव लाइफ के रिलेटेड जो एक एक स्पेसिफिक राशि का क्या होने वाला है ये मंथ, लव लाइफ में क्या क्या होगा, उसके बेस पे जो है मैंने वीडियोस बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने दूसरे चैनल पे। आप जल्दी से जाकर वो चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने स्पेसिफिक राशि के अनुसार लव लाइफ के रीडिंग्स डाल रखे हैं। शॉर्ट ही है, बट आने वाले समय में मैं वहाँ पे एक्सटेंडेड वीडियोस भी डालने वाली हूँ। एक एक राशि के अनुसार करंट फीलिंग्स भी बनेंगी और बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड वीडियोस बनाई जाएंगी। ठीक है, तो वो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करने के लिए लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके वहाँ सब्सक्राइब कर लें। और पिक अ कार्ड रीडिंग जो है मैं इंस्टाग्राम पे भी डालती रहती हूँ, आप अगर चाहें तो वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो करें। मैं डेली बेसिस पे लगभग वहाँ पे पिक अ कार्ड रीडिंग डाल रही हूँ, तो आप ऐसा ना हो कि आप कुछ मिस कर जाएँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने पाइल का चुनाव कर लिया होगा। अभी मैं सबसे पहले शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बताएं। सॉरी अगर थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे रहा हो, पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैंने वैसे डोर वगैरह सब क्लोज किए हैं, बट फिर भी थोड़ी बहुत आवाज़ तो आ ही रही है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि मेरे व्यूवर्स कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स शेयर करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड दी हैंगमैन। ओके, ये डेक को छोड़कर अब दूसरे डेक से मैं निकालूंगी कार्ड्स। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स भी बताएं। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स मुझसे शेयर करें यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके यूनिवर्स, ये 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, अब देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है उनके रिलेशन का आउटकम क्या होगा, उनके रिश्ते का, उनके इस प्यार के रिश्ते का आउटकम क्या होगा। वाओ, 10 ऑफ कप्स, सुपर। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस रिश्ते में। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या देना। एक सेकेंड, हाँ डोर पे कोई है, मैं पॉज कर रही हूँ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यूनिवर्स मुझे बताएं किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इनको इस रिश्ते के लिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फाइल नंबर 1 वाले जितने भी व्यूवर्स हैं उनको अपने रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, इस रिश्ते में मिठास लाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। The Lovers, Inner Voice, Rightness. Okay.
अब देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में जो लव लाइफ है उसमें स्टक क्यों है सिचुएशन। मैं उसको चेक करने की कोशिश करती हूँ। इनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। इनकी लव लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, इनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस रिश्ते में बैलेंस कैसे लाया जा सकता है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। डेथ, 9 ऑफ कप्स, द फूल। ओके, क्या इन दोनों के बीच किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन है? क्या इन दोनों के बीच किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन है? द लवर्स, जजमेंट। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। ऑलमोस्ट सारे साइंस कवर हो चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत जो स्ट्रांगली देख पा रही हूँ वही बता देती हूँ। मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं एंड लियो, एरिस, सैजिटेरियस भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है। उसके अलावा 1 मिनट दिया बुझ गया है। आज इंटरप्शंस, रुकावट के लिए खेद है। आप चाहें तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स हेल्प मी ऑलवेज, सपोर्ट मी। ओम गणपताय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, सो काफ़ी हद तक जो साइंस के बारे में बता रही थी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में है, जेमिनी भी है। जो साइंस में देख पा रही हूँ ऑलमोस्ट सारे साइंस कवर हो गए, लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे दिखाई दिए मैंने उसी के बारे में आप लोगों को ज़्यादा बताया है, ठीक है। सो काफ़ी हद तक अगर पहले मैं आपकी फीलिंग्स के ऊपर आऊँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी नए काम की शुरुआत को लेकर एक्साइटेड हैं। कोई मन में नया स्टार्टअप या कोई नए काम को या कोई नई जॉब को करने के बारे में सोच रहे हैं, या नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ज़िंदगी को एक नया मौका दिया जाए और अपने अंदर एक न्यू मी लाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। काफ़ी हद तक आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपने किसी चीज़ का डिसीजन लिया है और कहीं हद तक आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में आप हैप्पीनेस भी लाना चाहते हो और बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी वो वर्ड क्या है, फ्रेश स्टार्ट करने की तैयारी आपने कर रखी है। बट कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स में मुझे दूसरा पहलू ये भी दिखाई दे रहा है कि आप खुद को बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। आप आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं पर चाह कर भी बढ़ नहीं पा रहे हैं। खुद को किसी कैद में और घुटन में महसूस करते हैं। ये कैद कहीं ना कहीं आपके मेंटली मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो आपसे दूर हुए हैं, जो भी पार्टनर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही है जिस पे हम रीडिंग कर रहे हैं और मुझे ऑलमोस्ट दिखाई भी दे रही है कि बोलचाल लगभग ना के बराबर या कम है या कोल्ड बिहेवियर है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर के कारणवश, आपके जीवन साथी या जिनसे भी आप डील कर रहे थे उनके कारणवश आप जो है बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है मैं आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ, आगे बढ़ गया या बढ़ गई तो ये कहीं ना कहीं मुझसे हाथ से छूट जाएंगे, मिस कर जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं इस बात के स्ट्रेस में हो और आपको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप आगे बढ़ गए तो ये कहीं ना कहीं इस बात को पसंद ना कर पाएंगे, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके मन में चल रही है। मन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, ना चाह कर भी आप, ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम किसी के लिए रुकना नहीं चाहते, हमने निर्णय ले लिया है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बट चाह के भी कोई पैर पे ऐसा बंधन या ऐसा वजन महसूस होता है जिसके कारण हमारे पैर उठते ही नहीं। तो वो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आप खुद को एक कैद में या स्टक सिचुएशन में फील कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि आप भी ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी लाइफ में भी कोई आपके हस्बैंड या कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसके कारणवश आप इनकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं, बहुत बेबस या मजबूर खुद को समझते हैं। या पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर के साथ किसी तरीके का ऐसा प्रॉब्लम है या किसी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आई हैं जिसके कारणवश ना आप आगे बढ़ पा रही है ना आप पीछे मुड़ पा रही है, दोनों तरफ से फंस गए हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि राइट नाउ आपकी लाइफ में ना जैसे एक तरीके का पॉज आ चुका है। लाइफ में ना एक पॉज ले लिया है आप लोगों ने, मूवमेंट ही नहीं है, ठहराव आ गया है। जैसे कि
एक समुंदर में जैसे लहर आती है, लहर आना बंद हो गई है, समुंदर भी ठहर गया है, पानी जैसे ठहर गया है, उसकी लहरें ठहर गई है, ज़िंदगी पे जैसे एक तरीके का पॉज लग गया है। हालांकि चाहत ज़रूर है आपकी लाइफ में, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते ज़रूर हो कि आप अपनी लाइफ को आगे ले जाओ और नया चैप्टर और फ्रेश स्टार्ट कर सको। हालांकि किया भी होगा, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने किया भी होगा, कोई शुरुआत की है, पर कहीं ना कहीं आप आगे बढ़कर फिर अपने अंदर जो है बहुत ज़्यादा सोच विचार या ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी अगर मैं आगे बढ़ गया या आगे मैंने मूवमेंट लिया, क्या मैं कोई, हो सकता है कि आपकी लाइफ में आगे ना बढ़ने का कारण ये भी है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, बट आप श्योर नहीं है कि आप उनको हाँ बोले या ना बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन ही मन अपने डीप इनसाइड एक वेटिंग पोजीशन अभी भी अपने पर्सन के लिए बना रखी है। कहीं ना कहीं आपका मन जो है आपसे बार बार कुछ चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहा है और बार बार आपको गाइड कर रहा है कि मत बढ़ आगे, रुक जा, वो आएगा ज़रूर, वो आएगा ज़रूर। और इसके कारणवश आप जो है एक जगह ठहर गए हैं, ना आप मूवमेंट ले रहे हैं, ना आगे जा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं, दोनों तरफ में जैसे एक ठहराव ही आ गया आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर में, पूजा पाठ में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी लेवल पर बढ़ चढ़ कर पॉजिटिविटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पे ध्यान देना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं देने में थोड़े असफल हो जाते हैं, क्योंकि मन के सोच विचार और संकोच कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप 2 दिन पॉजिटिव रहते हो, पर थर्ड डे आप फिर से वैसे के वैसे हो जाते हो, जहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि क्या यार मुझे मेरा पर्सन मिलेगा या मिलेगी, होगा कि नहीं होगा, क्या मालूम कैसे होगा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, फ्यूचर के बारे में या प्रेजेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं आप। वहीं आपके पर्सन की तरफ अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उनके मन में, विचारों में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, जहाँ पे आप वो अपने काम पे कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने फ्यूचर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि अपनी रूटीन लाइफ को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ये अपनी रूटीन लाइफ को अच्छे खासे लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं। आप देखेंगे शायद इनके स्टेटस या डीपी अगर आपको देखने को मिले होंगे तो आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल है यार, ये पर्सन को तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, मुझे ब्लॉक करके बैठा है, मेरी तरफ देखता ही नहीं, तो फिर ये मुझसे कैसे कैसे ऐसा हो सकता है कि ये मुझे याद कर रहा है और मुझे अप्रोच ही नहीं कर रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी ज़रूर कर रहे हैं, किसी तरीके से किसी सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ उनकी स्ट्रगल ज़रूर चालू है उनकी लाइफ में, जिस पे वो काम करके आपकी तरफ आने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, एक न्यू चैप्टर बिगिन करने के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं। इनके कार्ड्स में मुझे किसी तरीके का प्रपोजल भी दिखाई दे रहा है, ये आपको प्रपोजल दे सके उस राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इनके मन में ऐसा चल रहा है जिसके कारण ये रुक गए हैं, ये मतलब बोलते ना वेट कर रहे हैं कि जहाँ वो सब कुछ ठीक कर सके और उसके बाद आपको अप्रोच कर सके। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो लगभग थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होने की तैयारी हो सकती है। हो सकता है थर्ड पार्टी को सोचने का निर्णय ले रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं जहां वो अपना फैसला सुना सके और उन्हें उनसे कह सकें कि नहीं हो पाएगा हमारा। वो या तो उनकी गलतियां ढूंढने के लिए बैठ रहे हैं कि कहाँ वो गलती कर दे और वो बोले अरे नहीं नहीं हमारा नहीं हो पाएगा साथ में, कहीं ना कहीं मौके की तलाश में हैं और काफ़ी हद तक बहुत कोशिशें या एफ़र्ट भी कर रहे हैं अपने लेवल पे कि चीज़ें ठीक हो जाए। कई हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके एफ़र्ट्स में कहीं ना कहीं किसी की मदद भी कई बार पड़ जाती है। हो सकता है कि इनके दोस्त या इनके कोई परिजन इनका साथ दे रहे हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो इन्हें अच्छे से समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो इनको इस वक्त थोड़ा बहुत सहारा दे रहे हैं। और काफ़ी लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, बट थर्ड पार्टी के साथ मुझे कुछ खास खुश नहीं दिखाई दे रहे आपके पर्सन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी किसी तरीके की ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा मजबूर और बेबस किस्म की पोजीशन पे आ चुके हैं या आ चुकी हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच सब कुछ बेटर हो जाए। आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, रात रात को स्पेशली ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वोल डे ये पूरा दिन काम में निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं रात में जो मेमोरीज इनके दिमाग में चलती है वो कहीं ना कहीं आपको याद करने पर मजबूर ही कर देती है। चांसेस है कि रात को सोते भी हैं या तो आपके लिए फैंटेसाइज भी करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है डिप्रेशन या एंजाइटी से भी डील कर रहे हैं, या किसी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम भी है जो ये फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे इनके कार्ड्स में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हैं। काफ़ी हद तक आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कनेक्शन
ये भी महसूस कर पा रहे हैं, बट ध्यान रहे ये फिजिकली इस वक्त आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश में है, फिजिकली इन्वॉल्वमेंट, फिजिकली आपके लिए इंटीमेसी बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लवा का कार्ड काफ़ी हद तक इंटीमेसी और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की भी बात करता है, पर वहीं सच्चे प्यार की भी बात करता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये प्यार सच्चा नहीं है, प्यार सच्चा ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, या कह सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है कि वो फिजिकली इनके साथ इंट्रैक्शन बनाकर बैठे हैं, या ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। आप जान सकते हैं कि आपके पार्टनर और आपके लिए थर्ड पार्टी कौन है, तो फिजिकली इंटीमेसी के चलते एक दूसरे को, जैसे होता है ना कि क्यों रखा है साथ में, हो सकता है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के कारण रखा है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके की जजमेंट आने वाले समय में आपकी होने वाली है। आपके ये कह सकते हैं कि अगर कहीं आपने ठहराव ले लिया है, पॉज ले लिया है, लाइफ में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपके हित में फैसला ज़रूर करेंगे। क्योंकि आउटकम में जहाँ पर मैं देख पाई हूँ, आउटकम में मुझे ये दिखाई दिया है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कंप्लीट होगी, ठीक है। कंप्लीशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिकन्सिलेशन बहुत लोगों के लिए है, काफ़ी हद तक आप लोगों की फैमिली भी बनेगी और फैमिली कंप्लीट भी होते हुए दिखाई दे रही है। आउटकम बहुत 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 बेहतरीन है, इससे बेहतरीन आउटकम हम लोग एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तो सभी जानते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मानी जाती है। तो ये रिश्ता जो है कंप्लीट ज़रूर होगा, कंप्लीशन देगा। और ये फिजिकल इंटीमेसी सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है जो लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या कोई ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई इन्वॉल्वमेंट है। आप ज़्यादा जानते हैं थर्ड पार्टी कौन है, और इनके बीच में हो सकता है कि मुझे लगभग ये एनर्जी ज़्यादा ग्रैब हो रही है कि आप जिस थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं वो लगभग इनके वाइफ या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड हो सकते हैं। रिलेशनशिप का मुझे काफ़ी, मतलब रिश्तों का, माता पिता का थोड़ा कम एनर्जी लग रहा है। हो सकता है वो होंगी, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है लगभग मैरिड हो सकते हैं, या आप मैरिड हैं डेफिनेटली, वाइस एंड वर्सा एनर्जी हो सकती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कनेक्शन है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि कंप्लीशन आपको ज़रूर मिलेगा। अगर रिकन्सिलेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो रिकन्सिलेशन हो तो जाएगा, लेकिन अभी हम रिकन्सिलेशन के लिए या एक्शंस के लिए हम लोग ने रीडिंग नहीं करी है। हम यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं कि आउटकम क्या होगा, ठीक है। तो आउटकम बहुत बेहतरीन है, फैमिली बनेगी, बच्चे होंगे, चुन्नू मुन्नू बेबी शेबी सब होंगे आपके लाइफ में। बहुत ज़्यादा अच्छी एक समय आएगा जहाँ पे आप इन चीज़ों को सोच कर हंसोगे कि अरे ऐसा भी एक समय आया था जहाँ पे मैंने इन्हें मिस किया था, हम दोनों ने सेपरेशन को झेला था। ये सेपरेशन आप दोनों को बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत ज़्यादा। ये डिफरेंसेस जो आप दोनों के बीच में आए हैं, ये कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज़ का ही काम है, जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप अपने आप पे काम करें, आपके पर्सन अपने आप पे काम करें, दोनों एक दूसरे के सेपरेशन से एक दूसरे की अहमियत का अंदाज़ा लगा पाएँ, ठीक है। काफ़ी हद तक अगर मैं देखूं कि इस रिश्ते में और क्या क्या जो ऑब्स्टेकल्स बने हुए हैं, या क्या और हम लोग देख सकते हैं कि इस रिश्ते में मूवमेंट्स है, मुझे काफ़ी हद तक ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको स्टॉक डेफिनेटली करते हैं। स्टॉक एनर्जी मुझे ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई दे रही है, और इसे कह सकते हैं कि चेजिंग एनर्जी भी है। राइट नाउ आप एक पोजीशन पे हैं जहां आप अपने पर्सन के पीछे भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ लगा रहे हैं, बट आने वाले समय में ये पर्सन आपके पीछे दौड़ लगाएंगे। लड़का लड़की जो भी हैं, ये आपके पीछे दौड़ लगाएंगे, आपके पीछे पीछे पड़ना शुरू करेंगे। ये कोई डिसीजन लेंगे और एक प्रॉपर निर्णय के साथ आपके पास आएंगे, कोई प्रॉपर ऑफर लेंगे, लेकिन ये फाइट करेंगे। ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लगभग ये फाइट करेंगे। ये मतलब ऐसा नहीं होगा कि बैठे बैठे, ये राइट नाउ डेफिनेटली सिचुएशन में बहुत ठंडे पड़ चुके हैं या ठंडे पड़ चुकी हैं, बट आने वाले समय में ये अपने रिश्ते के लिए फाइट बैक ज़रूर करेंगे, और काफ़ी हद तक स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस करेंगे अपनी तरफ से, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म भी होंगे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा बदले बदले से आएंगे आपके पास। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अरे यार, ये रिश्ते में तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, ये तो मुझे लगा ही नहीं था कि इतना चेंज हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी गेन होगा। बट काफ़ी हद तक अगर देखा जाए कि आपको, अगर गाइडेंस के हिसाब से देखा जाए कि ईश्वर ने आपको किस चीज़ पर ध्यान रखने को कहा है, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि अपने इनर वॉइस को सुनो। आपके इंट्यूशन, आपके इनर वॉइस आपको जवाब दे रहे होंगे कि ये पर्सन या ये कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है, या आपके पर्सन जो है जब जब आपके बारे में सोच रहे होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एहसास हो जाता होगा कि अच्छा, मेरा पर्सन मुझे याद कर रहा है। कुछ ना कुछ आपको याद ज़रूर आता होगा, या कुछ ना कुछ आपको हिंट्स या साइंस ज़रूर मिलते होंगे ईश्वर की तरफ से, क्योंकि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जब जब इस रिश्ते में थोड़ा सा भी डाउट आए ना, तो अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू करो, बजाय आर्ग्यूमेंट्स करने के। क्योंकि यहाँ पर ना आपका जो रिश्ता है वो आर्ग्यूमेंट या बहसबाजी से ठीक नहीं होगा, प्यार से ठीक होगा। आपको जितना हो सके इस रिश्ते में प्यार और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डालनी होगी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। और
बहुत सब्र और पॉजिटिविटी डालनी है, उसके बाद ही ये रिश्ता वर्क करेगा। जितना आप सामने वाले पे प्रेशराइज़ करेंगे कि यार मुझे कमिटमेंट चाहिए, या मुझे ये दो, मुझे वो दो, या ये आ क्यों नहीं रहा है, जितना खुद को इम्पेशेंट करेंगे उतना चीज़ें बिगाड़ देंगे। इसलिए इस रिश्ते को अगर आगे तक ले जाना है तो अपने अंदर सबसे पहले एक पेशेंस लाना सीखें, अपने अंदर प्यार लाना सीखें, लोगों में प्यार बांटें, लोगों से प्यार करना सीखें। लोगों की मदद करने आपको क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग दूसरों की तकलीफ़ों को देखकर आपको अपनी तकलीफ़ थोड़ी कम लगने लगेगी। वो सॉन्ग सुना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। समवेयर मुझे एग्जैक्टली लिरिक्स याद नहीं है, बट थोड़े बहुत जो है मुझे याद है। ये सॉन्ग में कहीं ना कहीं ये बात क्लियर होती है कि दूसरों का गम जो है ना वो इतना ज़्यादा होता है कि अपना गम कम लगने लगता है। इसीलिए दूसरों की मदद कीजिए, कहीं ना कहीं आपको अपना गम कम लगेगा, आप रिलैक्स वाली पोजीशन पे आ जाएंगे, आपको रिलैक्सेशन फील होगा, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ओके, मतलब एक अजीब, मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों को देख के खुशी मिलेगी, हाँ भाई इसका गम तो मेरे से ज़्यादा है, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि दूसरे के गमों को देखकर आपके अंदर एक ठहराव आएगा। आपको लगेगा कि अच्छा यार, इससे भी बहुत बुरी हालत है लोगों की, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, आई कैन, मतलब मैं पेशेंस रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ मेरी सिचुएशन को। भाई मेरी सिचुएशन में आने वाले समय में प्यार ही प्यार है, तो मैं क्यों ना इंतज़ार करके देख लूँ या चीज़ों को ठीक होने तक का वेट करूँ। ठीक है, राइटनेस लाने की ज़रूरत है काफ़ी हद तक रिश्ते में। मतलब इसको इस तरह से समझ के चलिए जैसे कि आपने एक बीज डाला है और वहीं पौधा उगा रहा है, मतलब बीज से पेड़ या पौधा जो भी है आप सोच सकते हैं, वो उगाने की कोशिश कर रहे हो आप, और उसके लिए पहले आपने खाद वगैरह डाल दी है, पानी डाल दिया है, अब वो धीरे धीरे उगेगा, ऊपर ऊपर तक आएगा पौधा जो है। उगने के बाद उसमें फूल या आम या जो भी फ्रूट्स है वो बनेंगे। ठीक है, तो अब अपने रिश्ते को भी ना ऐसा ही समझो, रॉ समझो उसको, रॉ है जैसे, अब रॉ का हिंदी वर्ड मुझे नहीं मालूम, ऐसा समझो कि पहला पड़ाव है। इस रिश्ते को ऐसा मत समझो कि मैंने 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से इस रिश्ते को निभाया, मुझे क्या मिला। अब इस रिश्ते की शुरुआत ना एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि सब कुछ ज़ीरो से शुरू होना चाहिए। 0 से 10 तक का सफ़र करना है आपको। सीधा ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना है कि 10 हो गया, मतलब भाई अभी कितना वेट करेंगे, भाई मैं तो इतना टाइम तक वेट इसके साथ रिश्ते में रही, अभी भी मुझे ऑफर नहीं आया। थोड़ा पेशेंस दिखाओ और थोड़ा इस रिश्ते को रॉ समझो। इस रिश्ते में समझो कि अभी भी बहुत कुछ आपको नई चीज़ें जो है, ठीक बोलते हैं खाद वगैरह और पानी वानी डालकर उसको उगाने के लिए वेट करना है, पेशेंस रखना है। ठीक है, चीज़ों को होने में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जब चीज़ें आपके हित में होंगी तो बहुत मज़ेदार होंगी, आपको बहुत ज़्यादा खुश महसूस होगा। और काफ़ी हद तक गाइडेंस ये भी कहते हैं कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, तो ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से डील करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग शायद कंफ्यूज होते होंगे कि यार क्या है ये सेल्फ लव और इनर वर्क, जब देखो एक एक ही बात कर रहे हैं, सेल्फ लव इनर वर्क। अरे नहीं करना, या कर चुके, हम करके देख लिया, हमारे अंदर नहीं है इतनी क्षमता, तो कहीं ना कहीं आप देखें, आपको मैं बताती हूँ कि क्यों इनर वर्क करने को कहा जाता है, ताकि आपके अंदर एक पेशेंस और पॉजिटिविटी आ जाए, ताकि जब आपके पर्सन जब आपके सामने आएँ और आपको बदला हुआ पाएँ और देखें कि यार इस इंसान के अंदर तो कितनी पॉजिटिव वाइब्स है और कितनी हैप्पी फीलिंग है और कितनी बदल चुके हैं, ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ये भाई बदल गई है यार कितनी, तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रति आकर्षित होंगे, डिवाइन एनर्जीज अपना काम करेंगी, क्योंकि आपने अपने ऊपर मेहनत की है ना, तो रिटर्न में वो भी आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। आपको ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से तो गुजरना ही होगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे, एक बार एक्सपीरियंस तो करें, आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्यों ऐसा कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्म हो जाओ। हम आपके विचारों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर कर आपके अंदर एक पॉजिटिव धारणा आएगी, आप अपने आप के लिए इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप अपनी इज्जत करना सीखोगे, और आने वाले समय में जब ये एंट्री करेंगे ना, तो आपको ये बार बार हर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हो तो ये बात आप भी जानते होंगे, चाहे कार्मिक हो या ट्विन फ्लेम, आपके पार्टनर जो भी करेंगे आपको हर्ट होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरवा लेते हैं, जो निपटा लेते हैं इनर वर्क वगैरह, तो इन फ्यूचर जब जब आपके पार्टनर आते हैं, कोई भी हरकत आपसे करते हैं ना, तो आप बहुत पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करते हो और बहुत स्माइल देकर चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हो, आप आर्ग्यू कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बदल चुके होते हो। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि आपकी विशेज़ ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन इस विशेज़ के चलते ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना काम बिगाड़ दे, घमंड में ना आ जाए, या कहीं ना कहीं अपने आप पे इतना भी ये ना करे कि
सामने वाले को नीचा ना दिखाएं। ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी को छोड़कर जब वो आएँ तो आप बार बार ये बात पे खुश हो जाए कि देखा थर्ड पार्टी ने धूल चाटी, ये हो गया वो हो गया। आप शब्द यूज़ ना करें या उनका बुरा ना चाहे। हमेशा सबके लिए यही धारणा रखो कि चाहे मेरा किसी ने क्यों कुछ बुरा ना किया हो, मतलब बुरा कर लिया हो, कोई मेरे लिए बुरा सोचा क्यों ना हो, चलो यार माफ़ कर देती हूँ या माफ़ कर देता हूँ उसे दिल से। मुश्किल ज़रूर है लेकिन एक बार आजमा के देखिए। जब आप उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ेंगे ना तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में ना इफ़ेक्ट होना बंद हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको इफ़ेक्ट नहीं होंगी, आपको एक तरीके से प्रॉब्लम से सॉल्व करना या डील करना आ जाएगा। ठीक है, करके देखो, कोशिश आजमा के देखो, बहुत कुछ बेहतरीन हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपको बहुत बेस्ट मोमेंट्स फेस करने को मिलेंगे। ठीक है, सामने वाले पर्सन को माफ़ करो। उनको जब देखो गालियाँ देना या कोसना, आपको लगता है ये बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज आपको देख रही हैं, वो देख रही है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप दूसरों का बुरा चाह रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ अच्छा हो जाएगा, तो बहुत गलत बात है। चाहे वो पर्सन ने आपका बुरा क्यों ना किया हो, आपको मैं संत बाबा या साधु बनने को नहीं कह रही हूँ। डेफिनेटली उस मोमेंट में बुरा लगता होगा या गुस्सा आता होगा, ठीक है, उस मोमेंट गुस्सा कर लिया, लेकिन कई बार मन में शांति से ना बैठकर किसी को बद्दुआएं देना या कोसना सही बात नहीं है। बार बार यही कहा करो कि यार ईश्वर मुझे पता है, तूने सब देखा होगा, तू जो भी करेगा सही करेगा, जस्टिस करेगा, बाकी मैं इसको दिल से माफ़ करती हूँ, आगे का तू मालिक है। ठीक है, ये सोच के साथ आगे बढ़ना सीखो। ओके, उम्मीद करती हूँ कि कुछ चीज़ों को मैं क्लैरिफाई कर पाती हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग समझ पाते हैं कि मैं ये चीज़ें क्यों बोल रही हूँ। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैंने आज समझा रही हूँ आपको, या क्यों मैं लोगों की हेल्प करने के लिए कहती हूँ। आज लगभग आप कुछ चीज़ें समझ पाए होंगे। अब देखते हैं गाइडेंस कार्ड क्या है आप लोगों के लिए, और मोनोलॉजी कार्ड्स की तरफ से यूनिवर्स मुझे गाइड करें। अच्छा, कुछ लोग ना कमेंट्स पे बहुत ही मैसेज डाल रहे हैं, गुरु को कांटेक्ट करो, ये है नंबर, बहुत ज़्यादा मैं मैसेजेस देख रही हूँ, और रिटर्न में ना मेरे कुछ व्यूवर्स उनको एंटरटेन कर रहे हैं, मतलब एंटरटेन इन द सेंस उनको वाकई कॉन्टैक्ट नंबर लेकर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। डोंट डू दैट। आप लोग समझो फेक हैं, बंदे सही नहीं हैं। अगर इतने ही ज्ञानी या इतने ही महात्मा टाइप के गुरु होते तो सिंपल सी लॉजिक है, वो कमेंट में थोड़ी ना डाल रहे होते, लोग उनके पीछे पीछे खुद ही। क्योंकि अगर कोई सच में इतना सच्चा है, किसमें प्योरिटी है ना, तो लोग कैसे भी उन तक पहुँच ही जाएंगे। ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को कमेंट वमेंट डाल के ये करने की। तो इनकी बातों में मत आओ, ठीक है, जस्ट अ थॉट, बाकी आपकी मर्ज़ी है। उल्टा ऐसे कोई कमेंट आए ना तो उनको जवाब देना सीखो कि भाई मेरी बहन, मेरी माफ़ कर, मुझे निकल यहाँ से। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत लोगों के मैसेजेस देख रही हूँ आजकल की, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि इस गुरु को कांटेक्ट करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उनके चक्कर में मत पड़ना, फिर पता चला नुकसान हो गया। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो येस, एडजस्ट आपको करना पड़ेगा राइट नाउ सिचुएशन में। आप जो ये बार बार बोलते हो ना, दीदी मुझसे नहीं होता, मुझे पेन होता है, मेरे को तकलीफ़ हो रही है, मैं नहीं वेट कर पाती, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, मुझे 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, 1 महीना हो गया, पर मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ या वेट कर रही हूँ, बट वो पर्सन नहीं आया। अरे तो आप लोगों ने वर्ड पे ध्यान ही नहीं दिया। आप मुझे क्या कह रहे हो पता है, वेट कर रहा हूँ या वेट कर रही हूँ, वेट ही तो नहीं करना। यही तो मैं बार बार हर रीडिंग में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको वेट नहीं करना, आपको अपनी लाइफ में बढ़ते रहना है, अपनी लाइफ में ध्यान देना है, मूवमेंट लेनी है। अपनी लाइफ में जैसे ही मूवमेंट लेंगे ना, अपनी लाइफ में खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखेंगे, अचानक चीज़ें ऐसे ऐसे घटना शुरू होंगी ना जिससे आप हैरान ही हो जाएंगे। आप बोलेंगे अरे ये तो यार 8 साल से या 7 साल से वेट कर रहा था, या 8 साल से वेट कर रही थी, 12 साल हो गए मुझे, मैं वेट कर रही थी, बट कभी ये सब हुआ नहीं, आज कैसे ये सब चमत्कार हो गया। खुद ही हैरान हो जाओगे। तो खुद को काबिल बनाओ, सबसे पहले अपनी लाइफ में कुछ मूवमेंट लाओ, आगे बढ़ो, और उसके बाद देखो एडजस्टमेंट्स करो, और उसके बाद देखो कि आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी देखो, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको एक प्रैक्टिकल प्लान लेने की ज़रूरत है, दिमाग से सोचना है। इमोशनली सोचकर देख लिया ना, आपने अपने मन की करके देखी ना, दिल से सोचकर आपने सब कुछ करके देखा, अभी तक आप दिल के हिसाब से चले, आपको क्या मिला, तकलीफ़ हो रही है, आप पेन हो रहा है, ठीक है। तो अब दिल को थोड़ा साइड करके अपने दिमाग से सोचना शुरू करो। हर सिचुएशन में दिमाग लगाकर बात करो, 2 टुक सोचो फिर बात करो, 2 टुक सोचो फिर रिएक्ट करो। हर चीज़ में दिमाग लगाओ कि ऐसा सोचो कि अगर, क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी मैं तो मेरे पर्सन से बेग कर रही हूँ, यही नहीं करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो। बेग करने के बाद आपके पर्सन आ ज़रूर जाएंगे, आप इनिशिएट करेंगे ना, आपको इनिशिएट करना है, आप कीजिए, लेकिन वो आ ज़रूर जाएंगे, पर टेम्पररी, आपको ग्रांटेड ले लेंगे, 2 दिन आपके साथ रहेंगे, 4 दिन फिर वैनिश्ड, सब कुछ ख़त्म। और फिर उसके बाद आप लोग फिर वापस से बोलेंगे कि दीदी वो आए और चले गए, अब मैं क्या करूं। अरे क्योंकि कहीं ना कहीं आपने गलत तरीके से इनिशिएट किया, आपने अपने स्वाभिमान को और अपने रिस्पेक्ट को वैल्यू ही नहीं दी।
हमेशा इनिशिएट तब करें जब गलती आपकी हो, आपको लगे कि आपसे कोई गलती हुई तो इनिशिएट कीजिए, तब ईगो मत दिखाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी तो गलती थी ही नहीं, यहाँ पे इसने मुझे धोखा दिया है, तो आप क्यों इनिशिएट कर रहे हैं, क्यों बैक कर रहे हैं? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। आज सॉरी, आज ज्ञान मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। बट क्या है, मैं फ्लो में रिदम पकड़ ही लेती हूँ और फिर बोलती चली जाती हूँ। कुछ लोग कमेंट में बोल रहे हैं दीदी बहुत बोल रहे हो, बहुत ज्ञान देने लगे हो, मत करो, तो आई एम वेरी सॉरी। मैं क्या करूँ यार, मैं मेरे अरमान निकल ही आते हैं, मैं बोलना चालू कर देती हूँ। मुझे लगता है समझाने से शायद बात बनेगी। इतने काफ़ी रहेंगे। मैसेजेस कुछ चेंज किए हैं मैंने, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसे लगे। ठीक है, सबसे पहला मैसेज है स्माइल बिकॉज लाइफ इज़ शॉर्ट। तो स्माइल कीजिए क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, आपको पता भी नहीं चलेगा लाइफ कब निकल गई। ठीक है, ये वेट करने के चक्कर में जो अपने अंदर ये मनहूसियत या जो उदासी आपने छा रखी है ना, कल आने वाले समय में आप सोचोगे कि शिट यार इतना समय था मेरे पास, मैंने सारा गंवा दिया। तो स्माइल करो, लाइफ को जीना सीखो यार। इतने हर एक क्षण में बहुत कुछ है। लाइफ जब ख़त्म हो जाएगी ना, तब लगेगा कि यार क्या किया, मैं तो अपनी लाइफ को जिया ही नहीं, मैं तो जी नहीं पाई। यू शुड सोशलाइज एंड ट्रैवल। तो येस, आपको थोड़ा सोशलाइज करना है और ट्रैवल करना है, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा उठे बैठे, थोड़ा परिजनों के साथ बैठे, थोड़ा ट्रैवल करें। सोलो ट्रिप पे क्यों ना चले जाए, सोलो ट्रिप पे चले जाएं, क्योंकि वैसे भी अब लॉकडाउन का इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। बस थोड़े प्रिकॉशंस मैंडेटरी हैं, थोड़े प्रिकॉशंस ध्यान दें, हाइजीन वगैरह का ध्यान दें, और उसके बाद यू आर गुड टू गो। A person who always disturbs you and hurts you is the person who loves you the most। तो ये कहीं ना कहीं कहता है कि जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देना और बहुत ज़्यादा हर्ट करे, और आप इस बात पे रोने लगते हैं कि अरे यार वो मुझे हर्ट कर रहा है, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो समझे कि वही आपसे सबसे ज़्यादा प्यार कर रहा है। प्यार करता है इसलिए आपको हर्ट कर रहा है और इसलिए आपको तकलीफ दे रहा है और डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस बात से परेशान मत हो जाओ कि यार नाराज़ है तो बात ही नहीं करेगा। अरे छोड़ दो उसको, उसके हाल पे, वो बात करेगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, किधर जाएगा। 100 सोनार की, एक लोहार की। अगर अब तक थर्ड पार्टी या किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव पैदा हुए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन खुद ही थे वो मनमुटाव पैदा करने वाले इंसान, तो थोड़ा टाइम रुक जाओ, क्योंकि अब 100 सोनार की और एक लोहार की होने वाली है। यार मुझे बैकएक होने लगा बहुत ज़्यादा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से कनेक्टेड है, उनको भी शायद बैकएक इशूज़ है, इसलिए मुझे, नहीं तो इतनी देर में मुझे कुछ भी नहीं था, सडनली मुझे बैकएक होने लगा। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तो या जाने ना, माने तो या माने ना। ये सॉन्ग आपके पर्सन ने आपके लिए डेडिकेट किया है कि कहीं ना कहीं आप मानोगे नहीं, लेकिन मेरे से रिश्ता तो पुराना है, तभी इतने कनेक्टेड हैं हम लोग। इट्स हार्ड टू फाइंड अ पार्टनर। एक ऐसा पार्टनर पाना बहुत मुश्किल है जो बहुत क्यूट हो आपके लिए, हाँ, जो बहुत क्यूट हो या हैंडसम हो, लविंग हो, केयरिंग हो, सेक्सी हो या हॉट हो या स्मार्ट हो। माई एडवाइस इज़ टू यू, मेरी एडवाइस है आपके लिए कि मुझे खोना मत। तो ये कहीं ना कहीं अपनी तारीफ़ कर रहे थे, आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे। आए बड़े आसमान पे चढ़ चुके थे, ये आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे थे। ठीक है, एक मिनट। हाँ ओके, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, और रीडिंग कर रही हूँ जब तक। आप मस्त वाला लाइक चिपका ही सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। व्हेन आई सी यू माई हार्ट बीट्स, माई स्टमक, मतलब स्टमक में बटरफ्लाइज आते हैं जब जब ये आपको देखते हैं। इनके दिल में बहुत ज़्यादा गिटार बजते हैं, स्टमक में बटरफ्लाइज आते हैं, और इनके माइंड में सारे स्क्रैचेस दिखाई दे रहे हैं आपको, स्क्रैचेस। इसका मतलब ये है कि उनका दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है जब जब वो आपको देखते हैं। इतने आप उनको अट्रैक्टिव लगते हो या इतने आप उनको अपने लिए इम्पॉर्टेंट लगते हो, समझे। आइए बड़े सेल्फ लव एंड इनर वर्क इज़ रिक्वायर्ड। अब जो मैं बोल रही हूँ मुझे मालूम है, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, तो प्लीज़ यार करो, आप ही के भले के लिए बोल रही हूँ, मेरा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। सेल्फ लव के ना कोई पैसे लगते हैं, इनर वर्क के कोई पैसे नहीं लगते। पंडितों के पास जा जाके अपना टाइम खोटी करना आप लोगों को सही लगता है, पैसे जो है वेस्ट करना सही लगता है, लेकिन जो सेल्फ लव और इनर वर्क करना है वो आप कर ही नहीं रहे हो। फीलिंग इमोशनल, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए उनके मन में, मैंने बोला ना डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। नो मैटर वॉट हैपन बिटवीन अस,
वी विल बी बैक अगेन सून। वाओ वाओ, सबसे लास्ट जो निकला है आप देखो, उसमें रिकन्सिलेशन की बात हुई है। ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे बीच में क्यों ना हुआ हो, कोई प्रॉब्लम क्यों ना हुई, किसी तरीके का मनमुटाव क्यों ना आया है, आज हम दोनों एक दूसरे से दूर है, लेकिन हम दोनों ज़रूर एक होंगे, इस बात पे विश्वास करो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, कमेंट्स में बताओ कि रिजोनेट हुई या नहीं हुई, और कितना मज़ा आया आप लोगों को रीडिंग में, और कितनी बातें आप समझ पाए। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आप चाहें तो मैंने वीडियो पे नंबर दे रखा है, वीडियो से नंबर निकाल कर आप सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। एंड उसके अलावा बाकी 2 चैनल की लिंक्स जो है मैंने डाल रखी है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहाँ पर भी क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी स्पेसिफिक अलग अलग राशि के अनुसार जो है लव लाइफ और करंट फीलिंग्स पे मैं वीडियो डाल रही हूँ, ऐसा ना हो कि आप मिस कर दें, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, क्योंकि डेली पिका कार्ड डाल रही हूँ इंस्टाग्राम पे, कहीं वो भी मिस ना हो जाए आपके हाथ से, ठीक है। सो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रखें खुद को, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनका ध्यान रखें, माता पिता का भी ध्यान रखें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम, फिर मिलेंगे। चलिए अब आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में उनके जो लाइफ, एक मिनट मैं इसका थोड़ा सा लाइट ओपन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स क्लियर दिखे, ठीक है। अब देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ में क्या होगा। अब आपकी फीलिंग्स पहले चेक करेंगे, फिर पार्टनर की, फिर उसके बाद आउटकम चेक करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है, उनकी फीलिंग्स के बारे में गाइड करें मुझे। एक सेकेंड में थोड़ी जगह बना लेती हूँ। मेरे जो व्यूवर्स हैं पाइल नंबर 2 वाले, उनकी फीलिंग्स मुझसे शेयर करें यूनिवर्स, उनकी फीलिंग्स बताएं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, दी मून। यूनिवर्स मुझे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल, ओके। दी मून का कारण बताएं, दी मून का कारण बताएं, दी मून के कार्ड का कारण बताएं। ओके, गॉट इट। अब दूसरे डेक से मैं देखती हूँ आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि मेरे जो व्यूवर्स हैं पाइल नंबर 2 के, उनके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, दी टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स मुझे दी टावर का कार्ड क्लैरिफाई करें, दी टावर का कार्ड क्लैरिफाई करें। दी डेविल, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके बीच जो आया है उनका क्या अंजाम होगा। थर्ड पार्टी जिनको ये फेस कर रहे हैं उनका अंजाम क्या होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं उनका अंजाम क्या होगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओ मतलब सॉरी, ओ बैड, वेरी बैड, इमोशंस निकल हे भगवान, पापी पापी। दूसरे कार्ड से देखती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं कि थर्ड पार्टी क्या चाहते हैं इनसे, इनकी सिचुएशन स्टक क्यों है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते में ये जो स्टक आए हैं, ये स्टक हुए हैं, ये क्यों स्टक हुए हैं, इनके कारण क्या है, इनके ऑब्स्टेकल्स का कारण क्या है। ऐसे कारण मुझे पता है, मैं फिर भी देख रही हूँ। 8 ऑफ कप्स, क्या बात है यार। दी फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। मुझे वैसे ही क्लियर था, ये कार्ड्स की नीड नहीं थी, बट फिर भी मैंने निकाले। क्लैरिफिकेशन तो बनता है ना, अपने मन से थोड़ी ना बोल सकती हूँ मैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा।
क्या बात है, क्या खाया था आप लोगों ने? यूनिवर्स मुझे बताओ क्या होगा इस रिश्ते का आउटकम। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लैरिफाई कर दो। वैसे मैं समझ गई हूँ बट क्लैरिफाई कर दो, फिर भी क्लैरिफायर बनता है। 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लैरिफाई करो यूनिवर्स, क्लैरिफाई करो। दी डेविल भी क्लैरिफाई कर ही दो। दी डेविल क्लैरिफाई करो। ओहो, अब गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दे। इसको हटाओ पहले यार, मतलब इसको इस साइड करो। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप। इन दोनों के रिश्ते को ठीक करने के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप। अलोननेस, हीलिंग, बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, तो अब प्लैटर में सबसे पहले तो मैं बता दूं सारे साइंस आ चुके हैं और मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे बैक एक हो रहा है और पता नहीं क्यों ये पाइल 1 से ही शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके पार्टनर शायद उनको बैक एक था या आपके कोई पार्टनर का हो सकता है, क्योंकि बैक एक कंटिन्यू हुआ है। लगभग मुझे होता नहीं है, ठीक है। सो साइंस में सबसे पहले बता देती हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और उसके अलावा है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, ठीक है। ओके, जो साइंस मैंने नहीं बोली इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंस यहाँ पर है नहीं या वो कनेक्टेड नहीं है या रीडिंग्स आपके लिए नहीं है ज़रूर, पर जो स्ट्रांगली दिखाई दी है वही बताया मैंने आपको, ठीक है। और उसके अलावा ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है, ज़रूर नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी करती। अगर नहीं कर रही है तो दूसरी फाइल चेक कर लो और उसके अलावा चाहिए तो दूसरी वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। सो काफ़ी हद तक अगर आपकी फीलिंग्स की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी में या किसी घर के मामले में या ऑफिस के मामले में बिज़ी होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कोई नए ऑफिस में काम शुरू किया है या कोई नई जगह अपना स्टार्टअप प्लान कर रहे हो या कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ नया एंथुजियाज़म लाते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी तरीके की फाउंडेशन बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो घर का, या तो हो सकता है कोई काम चल रहा है या किसी तरीके का मूवमेंट है या पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले समय की तैयारी करते चले जा रहे हो। किसी तरीके का स्टार्टअप भी हो सकता है कि आपने प्लान किया है, कोई बिजनेस वगैरह में भी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई स्टेप लिया है, या तो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या साइड बाय साइड वर्क फ्रॉम होम चालू है। कुछ ना कुछ आप लोगों की तरफ से आप कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, मेहनत हो सकता है घर के थ्रू काम कर रहे हो या घर की साथ सजावट चालू हो गई है, इंटीरियर वर्क शुरू किया या बहुत ज़्यादा घर की सफाई निकाल कर बैठ गए हो। ज़बरदस्ती का वो होता है ना, किसी किसी को सफाई का भूत चढ़ता है, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सफाई का भूत चढ़ चुका है, ज़रूरत से ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं। उसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके पास फाइनेंस की आवक होने वाली है, फाइनेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं से अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएगी, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, लाइफ में ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइफ का कोई तो आपको मोटिव पता चल गया है, यानी कि कुछ ना कुछ लाइफ का मंत्र पता चल गया है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। ये लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि काम में किसी तरीके की तरक्की है या किसी से बहुत ज़्यादा अबंडेंस या पैसा मिला है या रुका हुआ कहीं से पैसा आ चुका है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी फीलिंग कर रहे हो, कोई नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कहीं स्टक नहीं हो, कहीं नई शुरुआत करने के लिए लगे हुए हो, बहुत ज़्यादा न्यू फ्रेश स्टार्ट कह सकते हैं, लाइफ की एक नई लेवल पे शुरुआत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट लेते चले जा रहे हो और आपके मूवमेंट्स तो बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही हाई फाई मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अच्छा खासा पैसा और अबंडेंस आएगा, बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, या हो सकता है आ चुका है। किसी तरीके की ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या प्रमोशन वगैरह भी हो सकती है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कोई खुशखबरी आने वाली है और काफ़ी लोगों के लिए रिकंसिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है आपके पर्सन जो है मिलने आए हैं या कोई मैसेज या कोई कॉल उनकी तरफ से आ गया है या कोई साइन आया है जिसको लेकर एक्साइटेड है, या हो सकता है कि शॉपिंग वॉपिंग ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि वैलेंटाइन डे नज़दीक है या वैलेंटाइन डे के कारण कहीं ना कहीं कुछ एक्साइटमेंट हो सकता है। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि जहाँ आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, वहीं कहीं ना कहीं किसी के प्रपोजल का शायद वेट भी कर रहे हो, क्योंकि मायूसी वाला कार्ड भी आया है, दी मून का कार्ड। बहुत मायूस और डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो, मन दुनिया के सामने नाच रहे हो, गा रहे हो, पर अंदर ही अंदर टूटे हुए से हो, बहुत बिखरे हुए हो, कहीं ना कहीं लोगों को दिखाने को तैयार नहीं कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या नहीं महसूस कर रहे हो। कुछ पास्ट की चीज़ है
जो आपके मन में कहीं ना कहीं घाव कर गई है, किसी का वेट करने के कारण मन में बहुत उदासी है, बट सामने बिल्कुल मस्त मौला बने फिरते हो, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल हो, सामने रोने धोने वाली एनर्जीज मेंटेन नहीं कर रहे। हो सकता है कि रोते धोते होगे, पर बहुत ही कम मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को शेयर कर पा रहे हो आप। लगभग आप लोगों के सामने ऐसे हो कि जैसे आपसे ज़्यादा खुश कोई है ही नहीं, बहुत ही नॉर्मल रहते हो, अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हो, और साफ़ सफाई तो ज़रूरत से ज़्यादा ही निकाल रखी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ज़्यादा ही सफाई कर रहे हो, या तो ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े वपड़े धोना शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा कामकाज में अपना मन लगा रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। अगर एक मैन की एनर्जी है तो कह सकते हैं कि काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर रहे हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है, या कोई रुका हुआ पैसा कहीं से आ गया है, उसको लेकर एक्साइटमेंट है। पर साथ ही साथ मन में प्यार के मामले में, इमोशंस के मामले में बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि किसी का इंतज़ार कर रहे हो कि लाइफ में कोई आए और आपकी लाइफ में एक लाइट भरे, ब्राइटनेस भरे, जिससे आपको खुशी का जो है ना एक मौका मिल जाए, जब आप भी खुश हो सकें, ऐसा मुझे लगभग दिख रहा है। एक सेकेंड में देख लूँ, ये चालू है, ओके। वहीं अगर आपके पर्सन की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा, अगर कोई आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है ज़रूर, क्योंकि थर्ड पार्टी से ही डील कर रहे हो सकता है आपके पर्सन जो है एज या कास्ट इश्यूज़ या मैरिड है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसके कारणवश आप दोनों में मनमुटाव आया। कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है आप दोनों की लाइफ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसके कारणवश आप जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव आया है, बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि तकलीफ़ें आई हैं आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कारणवश आपके पर्सन जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, बहुत इरिटेट हुए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े, मन मुटाव या किसी तरीके की सेपरेशन से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी को लेकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपको भी साथ ही साथ घोस्ट कर रखा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे, क्योंकि बाद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि या तो बात कर रहे हैं, या तो बहुत कोल्ड बिहेवियर मेंटेन कर रखा है, बट कहीं ना कहीं आपके कार्ड्स थर्ड पार्टी की कहानी को जस्टिफाई करते हैं। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि किसी ईविल थर्ड पार्टी से आपकी मुलाकात हुई है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको परेशान कर गई, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर की जी का जंजाल कर कर बैठी हुई है, उनका तो जीना माहौल कर दिया है, और जाओ थर्ड पार्टी के पास, और जाओ। कहीं ना कहीं उनकी हालत बहुत टाइट हो चुकी है, वो परेशान हो चुके हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इरिटेट हो रहे हैं, और जो सोच रहे हैं कि कैसे इससे जान छुड़ाऊं, सेपरेशन चाहते हैं, इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, पर चाह कर भी अभी भी जो है सिर्फ सोच रहे हैं, या कुछ ना कुछ तैयारियां कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अप्रोचेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपसे बहुत सारी चीज़ें ये जाहिर करना चाहते हैं, आपको बहुत सारे सच का सामना करवाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि यार मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, उसने तो मेरा जीना खराब कर रखा है, मेरे तो नाक में दम कर रखी है, बट कहीं ना कहीं चाह कर भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट होता हुआ इनके कार्ड्स में मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि मन ही मन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ऑफ लव मुझे दिखाई दे रहा है, अपने अंदर बदलता हुआ इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं खुद को, बहुत ज़्यादा इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और अपने तरफ से ये बहुत सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यार मेरे को बहुत तकलीफ हुई और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, तुम्हारे बिना एक एक समय जो है मुझे मुश्किल निकल पाता है, मुझे बहुत याद आती है तुम्हारे जितनी अंडरस्टैंडिंग थर्ड पार्टी में है ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। मुझे ना सच बोलूँ पता नहीं क्यों ना आपके पार्टनर की हालत पे हंसी ज़्यादा आ रही है, मतलब आपके पार्टनर को देखकर मुझे दया नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पैर पे खुद उठाकर उन्होंने खुद कुल्हाड़ी, या जो बहुत बड़ा होता है ना सिलबट्टा, या तो कुछ बड़ा सा हथौड़ा मार दिया है। उनकी हालत बहुत बुरी है, बहुत परेशान है बेचारे। हाय, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बैड वेरी बैड, गंदी सोच है, वैसा नहीं। लगभग मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इनके मन में बहुत ज़्यादा लड्डू फूट रहे हैं, आपकी याद आ रही है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी हद तक ये आपके पास आना चाहते हैं, पर अभी तक आ नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पा रहे कि अब कैसे किस मुंह से आऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लाइफ में थोड़े आगे बढ़े हैं, या थोड़े से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, इनके बिना भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ बहुत अच्छी ग्रोथ पा रहे हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी कोई एक्टिविटी का इनको अंदाज़ा लगा है, इनको लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, इसके कारणवश ये सोच रहे हैं अब कैसे लौटूँ, अब किस मुँह से वापस जाना चाहिए, अब तो सब कुछ गया हाथ से। कहीं ना कहीं ये इस चीज़ से परेशान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको साइन दे रहे हैं कि देखो यार मुझे बात तो करनी है, पर मैं कैसे करूं, मुझे समझ में आ नहीं रहा है, मेरे को बताना है, मुझे इसकी बिचिंग भी करनी है, इसकी गॉसिप भी करनी है, थर्ड पार्टी की बिचिंग और गॉसिप करना चाहते हैं आपसे, पर आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए पता है? ठीक है यार, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, बेचारी अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम्हारे साथ तुमने चुना है उसको तो डेफिनेटली अच्छी होगी।
प्यार से ना बोलते ना, कपड़े में लपेट कर झापड़ मारोगी, ले तू और भुगत, तुझे चाहिए थी ना थर्ड पार्टी, ले जा भुगत भुगत मर। कहीं ना कहीं उनको बहुत इस तरह से प्यार से ही डील करना है आपको कि यार ठीक है यार, जैसी भी अच्छी है लड़की यार, ऐसा लड़का भी हो या लड़की भी हो जो भी थर्ड पार्टी है यार, बहुत अच्छे लोग हैं यार, ऐसे मत बोलो तुम उनके बारे में कुछ भी हो, वो तुम्हें खुद गुस्से में बोलने लगे आपको कि काय की अच्छी, काय का अच्छे, तुमको मालूम है, आज़ाद रह के देखो पता चले। तो कहीं ना कहीं इनकी हालत पे आपको बड़ी हंसी आने वाली है, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी इतनी हंसी आ रही है, मैं क्या बताऊँ, बेचारी की हालत में बड़ी दया आ रही है। वहीं कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ ले रहे हो, एक आगे जो है चढ़ाव चढ़ते हुए, एक पहाड़ चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी हद तक आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी, ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, और बहुत एक्साइटेड भी हो आप उसको लेकर, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बट साथ ही साथ थोड़े उदास ज़रूर हो। डेफिनेटली मन में किसी कोने में आप थोड़े बहुत डैमेज्ड हो, जो लोगों को आप नहीं दिखा पाते। आपके इस रूप का पहलू आप लगभग किसी को प्रेजेंट ही नहीं करते, किसी को बताते ही नहीं कि आप मन में क्या सोच रहे हो। आप सामने लोगों के एकदम स्ट्रेंथ के साथ खड़े हुए, और ये बहुत ही अच्छी बात है। पता है, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि अगर थर्ड पार्टी का हाल देखें कि थर्ड पार्टी का क्या हाल होगा, तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एफर्ट बहुत डालेंगे, बड़ी मेहनत डालेंगे कि ये रिश्ता वर्क कर जाए, कुछ ना कुछ काम बन जाए, दोनों के बीच में जो मन मुटाव है वो ख़त्म हो जाएंगे। या अगर ये माता पिता वाला केस है जिसमें मम्मी डैडी को ये बहुत ज़्यादा अप्रोच दे रहे हैं या प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो चांसेस है कि अपने माता पिता को खुश करने की बड़ी कोशिश करेंगे, पर एट दी एंड ये हार ही जाएंगे। क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ये आपको स्टॉक करना शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके पीछे पड़ेंगे। इनको कहीं ना कहीं लगेगा यार आप लाइफ में मज़े कर गए, आपकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, इनकी लाइफ में तो सब कुछ बिगड़ रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ के चलते ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इनको लगेगा शिट मैंने क्या खो दिया, और आपके पीछे अब उनकी चेजिंग एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन का क्या होने वाला है, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा वाली दुविधा में आ गया है। काफ़ी हद तक ये मूव ऑन कर जाएंगे आपसे भी, और थर्ड पार्टी से तो पक्का हो जाएगा, और आपसे भी मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करेगा, कोशिश करेगा या करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से जो कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आउटकम में, वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आपको जब जब इनको आपकी नीड होगी आप इनकी हेल्प ज़रूर करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, शायद फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, या किसी तरीके भी इनको मदद चाहिए वो करें, डेफिनेटली आप इनकी करेंगे। लेकिन आप इनको अपना दिल देने को तैयार नहीं हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दिल नहीं देना चाहते, आप इनको बस जो भी है भाई पैसा ले लो, ये वो सॉन्ग याद आ गया मुझे, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो यादें, समथिंग समथिंग एक गज़ल था, आई डोंट नो, मुझे अच्छे से क्लिक नहीं हो रहा है, बट पता नहीं क्यों ये हालात को देखकर वो याद आ गया कि अब सब कुछ देने को तैयार हो, पर बोल रहे बस आप कुछ मांग ले बट दिल नहीं देंगे। यार दिल देने के बाद तूने देखा था, लास्ट टाइम मैंने देखा था कि तूने क्या किया, तेरे को तो उसके बाद मैं मौका ही ना दूँ, फिर भी तुझे ये सब दे रही हूँ या दे रहा हूँ, लाइफ में तेरे को सपोर्ट दे रहा हूँ ना, बस इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काइंड स्वभाव के हो, आपका नेचर ही ऐसा है कि सबकी मदद करना, सबकी केयर करना, सबका भला सोचना, आपने सबका ठेका ले रखा है, इसके कारण इनकी भी मदद करोगे आप। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आउटकम में ये होगा, आपके रिश्ते में क्या आउटकम होगा, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की अच्छी खासी बैंड बजाएंगी। ये एंड होगा आपके रिश्ते का। कहीं ना कहीं कर्मा जो है घूम कर जो वार करता है, जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया और उनको चुन लिया और आपको नहीं चुना, तो कहीं ना कहीं इसका एंड ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी जो है इनकी हालत ख़राब कर देगी। देख रहे हो डेविल के रूप में बैठी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो दिल पे कितने छुरे घपे। इनको भी धोखा मिलेगा, इनको भी तकलीफ़ का एहसास होगा, इनको भी पता चलेगा कि किसी और को हर्ट करना या किसी और के अरमानों के साथ खिलवाड़ करना कैसा रहता है, कैसा लगता है। ये बहुत ज़्यादा हर्ट फील करेंगे, और कहीं ना कहीं ये आपकी पोजीशन पे पैर रखेंगे, जहाँ पे आप पहले खड़े थे अब ये उस जगह पर आकर खड़े हो जाएंगे या खड़ी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं इनका जो है ना बड़ा बहुत बुरा हाल होने वाला है बेचारे का या बेचारी का। मतलब मुझे तो सीरियसली लग रहा है कि मैं इसको भर भर के बोलूँ, अरे वाह वाह वाह, जा 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 थर्ड पार्टी के पास, और बड़े बड़े आए तुम, जाओ थर्ड पार्टी के पास। बहुत खुशी आ रही थी ना तुम्हें, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था, हर्ट कर रहे थे मेरे व्यूवर्स को, तो अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, जाओ जाओ, तुम्हारा तो यही अंजाम होना चाहिए। काफ़ी हद तक अगर इसकी ऑब्स्टेकल्स देखें, अब ये तो आप ऑलरेडी जान ही गए कि आप दोनों के रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स क्या है, फिर भी मैंने क्लेरिफाई करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की ऑब्स्टेकल दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी जो डेविल के रूप में बैठी है, जिन्होंने ना आपको जीने दिया, अब आप तो जैसे तैसे बच के निकल गए, बट कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन की बारी आ चुकी है जो उसको हैरान परेशान है। और सोचो कितना आगे तक इनका झेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि कार्मिक जर्नी से डील कर रही है, कार्मिक इनकी कनेक्शन है जिससे डील कर रहे हैं, इनकी हालत ख़राब होने वाली है। और काफ़ी हद तक
मुझे तो दिखाई दे रहा है कि यही ऑब्स्टेकल्स है और ये आपके पर्सन की इमेच्योरिटी भी है जिसने रिश्ते को बिगाड़ दिया और बहुत बुरे तरीके तक ला खड़ा किया। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है एट दी एंड आप मूव ऑन ही करोगे या ऑलरेडी कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपने बहुत वेट किया, आपने बहुत तकलीफ़ें देखी, बट अब आपका ऐसा डिसीजन हो गया कि यार भाड़ में जा, भाड़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी करना है कर जाके, यार मेरी बला से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिटरली मुझे परेशान मत कर। ऐसा लिटरली आपका एटीट्यूड है। आगे बढ़ते जा रहे हो और बहुत अच्छा जा रहे हो आप। लाइफ में आपकी एक न्यू शुरुआत भी होगी, मतलब एक न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में हे आहा करके एंटर हो जाएगा। यानी कि लड़की भी आ सकती है। आप लड़के बोलेंगे मेरी लाइफ में कौन सा नया लड़का आ जाएगा लड़की आएगी यार। बड़ी बहुत फनी रीडिंग हो रही है आप लोगों की, मैं क्या करूँ यार, मुझे हंसी आ रही है। सो काफ़ी हद तक गाइडेंस के लिए आप लोगों को, अगर मैंने देखा कि ईश्वर ने क्या गाइडेंस किया है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि लोनलीनेस से डील करो, अपने आप को अकेला मत करो, जितना हो सके लोगों के इर्द गिर्द रहो, खुद का अकेलापन मिटाओ, क्योंकि खुद की मदद हम हमेशा खुद ही कर पाते हैं और कोई नहीं कर पाता। अपनी मदद हमें खुद ही करनी होती है। अगर आप वेट कर रहे हो कि कोई हाथ पकड़ेगा और आपको सहारा देके बोलेगा चलो बेटा चलो मैं तुम्हें साथ में ले जाऊँगा, हम इंजॉय करेंगे, हैव फन वाली ज़िंदगी जिएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एट द एंड उठना आपको खुद ही है, ठीक है। ये आपको लोनलीनेस से डील करना है। दूसरा, आपको हीलिंग करनी है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा था कि हीलिंग कर चुके हैं इसीलिए इतना अबंडेंस और ग्रोथ है, नहीं किए तो यार करो, इंपॉर्टेंट है। अपना हार्ट चक्र ओपन करो, अपने हार्ट चक्र में प्यार दो, प्यार लो वाली फीलिंग में रहो। जितना प्यार बांट सकते हो बांटो यार। प्यार देना, प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं होता है, बस गलत लोगों से करना बुरा होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया ना, इंसानों की परख तो हो गई। अब लाइफ में आगे बढ़ो ना यार, बहुत अच्छा जा रहे हो, बढ़ते रहो, हीलिंग करते रहो अपनी, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके बाद अब मैं लाइफ में ना किसी को भी नहीं देखूंगा या देखूंगी, बस अब मैं ना देवदास बन जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पारों का था, चंद्रमुखी आई या जो भी आई मैं इसको वैल्यू नहीं दूंगा। तो ये बहुत ही गलत डिसीजन है आपका। लाइफ में और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी पहचान आपको नहीं हो पाई, वो जब आएंगे ना तो आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे, चमत्कार होंगे। मतलब मिरेकल मतलब पैसा नहीं बोला मैंने मिरेकल बोला, मिरेकल आए बड़े नहीं तो पैसा सोच रहे हो। बियॉन्ड इल्यूजन, लाइफ में ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा जो आपकी सोच से भी परे होगा, समझे। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो चाहते हैं वैसा मिले, लगभग मिल ज़रूर जाता है, लेकिन कई कई बार ईश्वर हमको बचाने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक रिश्ता ख़त्म करता है। तो कभी भी इस चीज़ के लिए दुहाई मत दो ईश्वर को कि अरे तूने मेरे साथ क्या किया, मुझे तकलीफ़ दी, या मैंने इतने साल तक इस रिश्ते को इतना इंपॉर्टेंस दिया और इसने मेरे साथ क्या किया और मुझे इतना दुख पहुंचाया। ईश्वर तू क्या कर रहा था, क्या कर देख रहा था। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको ये सेपरेशन इसलिए दे रहे थे ताकि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन कर सके, अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू कर पाए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर पाए और अपने लिए कुछ ना कुछ बोलते ना आगे बढ़ सके, अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकें, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपको एक ऐसे रिश्ते से दूर कर रहे थे जो आपके लिए बने नहीं थे, जो आपको कभी भी स्टैंड या कोई बोलते ना एक मूवमेंट ही नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारणवश आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर ने ऐसे अवसर खुद बोलते ना चीज़ें ऐसी क्रिएट की जिसके कारण आपको थोड़ा दूर जाना पड़ा। बट इस बात से निराश होने की क्या ज़रूरत है, लाइफ में आप तो एक बेटर पोजीशन पे हो ना, डोंट वरी, लाइफ में बहुत आएंगे। वो सुना है ना, राह में मुसाफिर बहुत और भी हैं, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। वाह वाह, क्या लाइन मारी वो, मतलब क्या लाइन बोली, लाइन मारी अरे मैं ऐसा सीरियसली नहीं है कि मैं ऐसी कोई फ़नी मूड में बैठी थी, बट क्या करूँ, इनकी रीडिंग देखकर इतनी हंसी आ गई मुझे कि मैं क्या, मतलब मेरा तो मुंह से ही निकल गया उसी वक्त स्टार्टिंग के। मैंने एकदम से नहीं बोला कि अरे बहुत बुरा हुआ बेचारों के साथ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, वेरी बैड, वेरी बैड, गलत बात है। अगर वीडियो पसंद आ रही है मस्त वाला लाइक चिपका दो जल्दी से यार। कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी रिजोनेट हुई और कितना एक्साइटमेंट है आपकी लाइफ में आपको, और कितना मज़ा आया आपको रीडिंग सुनकर। एंड यस, मेरे बाकी के 2 चैनल भी चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं स्पेसिफिक राशि के अनुसार लव लाइफ की, करियर की रीडिंग डाल रही हूँ, कहीं मिस ना कर दो। इंस्टाग्राम पे भी मैं पिका कार्ड डाल रही हूँ, कहीं आपके हाथ से मिस ना हो जाए, इसीलिए आपको जो है वहाँ भी मुझे फॉलो करना चाहिए। डेली डाल रही हूँ, डेली, हिंदी में वो भी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, कुछ लोग मुझे कमेंट में बोल रहे वो लोग पता नहीं किधर से आते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। एक तो ये गुरु बाबा का नंबर जो फॉरवर्ड कर रहा है ना, जो भी आपको कमेंट में फॉरवर्ड कर रहे हैं, इनको ना अच्छे से जवाब देना सीखो। ये गुरु बाबाओं के चक्रों में मत आओ, नंबर दे रहे हैं और बोल रहे हैं अरे बहन सुनो मेरी, ऐसी तुम्हारी हेल्प कर सकता है, यही गुरु हेल्प कर सकता है। ये सब चीज़ों में पढ़ोगे ना फालतू में तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। डोंट डू दैट, सीरियसली पढ़ो मत, उनको जवाब देना सीखो। बोलो भाई तुम ही तुम्हारी मदद कर लो भाई, हमें यहाँ पर नंबर मत बांटो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई गुरु सच में इतना महात्मा या ज्ञानी है, दूसरों की मदद कर सकता है, तो उसके पास लोग खुद पहुँचते हैं, वो इस तरह नंबर बांटते फिरते नहीं है, ठीक है।
और मैं क्या बोल रही थी, देखो मैं भूल गई, चलो ठीक है जाने दो। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपकी लाइफ बहुत प्रॉस्परस होने वाली है, लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आने वाली है, बहुत ज़्यादा मिरेकल्स होने वाले हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अपने आप के अंदर जो आपने कमियां ढूंढ रखी है ना कि हाय मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, अपने अंदर जो जब तक हो आपके अंदर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं आप अपने आप पे जो डाउट करते हो ना उसको बंद करो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बेहतर हो, आपको ये पता ही नहीं। और बिलीव इन इम्पॉसिबल, यानी कि आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट करो इम्पॉसिबल को, ठीक है। इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ समझा करो, हर चीज़ में पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। मैं क्या बोलने वाली थी इससे पहले, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। मैं देखो कमेंट से ही कुछ बोली, हाँ कमेंट्स में मुझे कुछ बोल रहे थे, दीदी कितना ज्ञान दे रहे हो, कितना ज्ञान दे रहे हो। ठीक है ज्ञान नहीं दूँ, डायरेक्ट रीडिंग करूँ, बोर हो जाओगे, सीरियसली बोर हो जाओगे। करके देखूँ क्या किसी दिन ऐसा, सिर्फ रीडिंग करूँ, कुछ बोलूँ ही नहीं साथ में। चीट्स मैंने ना चेंज कर लिए काफ़ी, ठीक है। बताना मुझे पसंद आई कि नहीं पसंद आई। बहुत टाइम से क्या एक ही चीट्स कर रहे थे ना हम लोग, तो आज टाइम निकाल कर मैंने चीट्स बना ली। पर्सनल रीडिंग करवानी है, वीडियो पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप नंबर निकालो, व्हाट्सअप करो, लेकिन ध्यान रखो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं, उसके चार्जेस लागू होते हैं, ठीक है। डोंट आर्ग्यू, बिहेव पोलाइटली, तो किसी से भी आर्ग्यूमेंट मत करो, आर्ग्यूमेंट से बात से बिगड़ सकती है, और बोलते हैं ना काम बिगड़ सकता है, इसलिए आर्ग्यूमेंट करना सही नहीं रहेगा। या किसी को भी खरी खोटी सुनाकर आ रहे हो, या लव लाइफ में ही सही अपने पार्टनर को उल्टा सीधा सुना रहे हो कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, काहे अपनी एनर्जी वेस्ट करना, अपनी लाइफ में फोकस करो बस। उनको जो जवाब मिलना है वो खुद ईश्वर देंगे, अपनी एनर्जीज को इतना वेस्ट मत करो। सेक्शुअली हाईली अट्रैक्टेड टू यू, तो ये सेक्शुअली बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा आपके साथ एक रात गुजारने के बारे में दिलचस्पी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर होंगे पिछले जन्म में, या तो इस जन्म में ठाकुर होंगे। ठाकुर टाइप ही ऐसे होते हैं ना, सॉरी मैं ना ठाकुर लोगों की बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, बट वो मैंने ना पिक्चरें वो देखी, वो पुराने ज़माने की पिक्चरें नहीं, उसमें लगभग ठाकुर लोग ही ऐसे काम करते हुए दिखाई देते हैं ना, इसीलिए बोल रही हूँ। सरकाज़म में बोला, बुरा मत मान जाना। पता चला कमेंट में बरसात हो गई यार, ठाकुर के लिए सब बोला, सॉरी यार, सॉरी वेरी सॉरी। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। ये सॉन्ग उन्होंने आपको डेडिकेट करके ये बताने की कोशिश की है कि मैंने कदम बहुत बार उठे, पर पता नहीं क्यों मैं अपने दिल को रोक लेता हूँ, तुम्हारे पास आने से मैं चाह कर भी नहीं आ पाता हूँ। सॉन्ग सुनना ज़रूर, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। शिव पार्वती जोड़ी तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की जोड़ी जो है शिव पार्वती जोड़ी है, तो अगर ऐसा है तो ज़रूर नहीं कि सबके साथ जो बहुत दुखद कहीं ना कहीं अंजाम होगा। इसका मतलब ये है कि हेल्पफुल और सपोर्ट के चक्कर में हो सकता है कि सुमड़ी में कुमड़ी शादी वादी तक पहुंच जाए बात, हो सकता है। काफ़ी लोग अपने अपने अप्रोचेस है, अपने अपने डिसीजन है, डिसीजन तो आप ही खुद ही लोगे ना, क्या करना है क्या नहीं करना। थर्ड पार्टी से तो बाकी परेशान है ही बंदा या बंदी। यू ऑसम मी लकी, तो ये पर्सन अपने आप को लकी मानते हैं क्योंकि आप ऑसम हो उनके लिए, ठीक है। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में आए हो ना तो उनकी लाइफ में 4 चांद लग चुके हैं। क्या बात है। बी विथ समवन वो मेक्स यू स्माइल, तो उनके साथ रहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको स्माइल करने पे मजबूर कर दें, जैसे कि मैं। बस बस तारीफ मत करो, बस बस, अरे देखो कितनी तारीफ करने लगे, बस बस बस, चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो। यू आर इन देयर ड्रीम्स, ओके, आप उनके सपनों में आते हो, तो आप उनके सपनों की रात रानी या सपनों के रात राजा बने हुए हो। उस वक्त सिर्फ सपनों में ही मिलते रहे ना, प्रेजेंटली आना नहीं, प्रेजेंट होकर मतलब इन रियल लाइफ में खुद होकर स्टैंड लेना नहीं है, आना नहीं है, बस सपनों में ही सोचते रहो एक दूसरे के बारे में। डिप्रेस, तो ये भाई साहब या बहन जी डिप्रेस्ड हैं, अब इनको आपका ना होना पता चल रहा है, अब इनको अक्ल आ रही है। बहुत अच्छा हुआ, नहीं ऐसे नहीं बोलते किसी के बारे में, वेरी बैड, पापी पापी। योर पार्टनर, अच्छा ये जोक सुनो नया, योर पार्टनर, आपके पार्टनर बोल रहे हैं क्या, जोक सुनोगी। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप ऑफ कोर्स, आपके पार्टनर नॉक नॉक, तो आप बोल रहे हो हुज देयर, मतलब कौन है। आपके पार्टनर मैरी, तो आप बोल रहे हो मैरी हु, मतलब कौन मैरी। और आपके पार्टनर मैरी मी, मतलब शादी का प्रस्ताव आने वाला है। मतलब इतना बड़ा जोक सुना के बाद एंड में तो मैंने कुछ अच्छा बताया ना आपको, लास्ट चीट थी वो भी मैरिज की आई, तो हो सकता है मैरिज तक बात पहुंच सकती है। आई नो बहुत ज़्यादा लेम जोक था, बट जो भी है मैंने जोक मारा तो सही ना,
अरे आप लोग क्या करते हो, कमेंट्स में कैसे लिखते हो चीज़ें, हाय दीदी मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई हो जाए, कभी खुद भी जोक लिख लिया करो, आए बड़े मेरे जोक को लेम बोल रहे हो। चलो मस्त वाला लाइक चिपका दो, जल्दी से अपना काम शुरू कर दो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कितनी रिजोनेट हुई। और येस, पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसके चार्जेस लागू होते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। एंड येस, सब्सक्राइब कर दो बाकी 2 चैनल, क्योंकि वहाँ पे भी रीडिंग्स पोस्ट कर रही हूँ, कहीं मिस ना कर दो आप, ठीक है। एंड क्या बचा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैं डालती ही रहती हूँ, ठीक है। सो अब और क्या, चलो अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, मज़े करो, इन्जॉय करो। लाइफ बहुत छोटी है यार, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को परेशान करने का कोई मतलब नहीं। पॉजिटिव रखो, माता पिता को भी प्यार करो, और जितना हो सके अपने आप से प्यार करो, अपने आप को वैल्यू दो, ठीक है। छोटी छोटी बातों को लेकर ये जो पर्सन नहीं आया आया नहीं, इस बात को लेकर डिस्टर्बेंस माइंड में से निकाल लो, ठीक है। अपने लाइफ पे फोकस करते रहो, जिसको जो आना है, जो प्यार सच्चा है वो एट द एंड आएगा ज़रूर, ठीक है। ये बात हमेशा दिमाग में रखो। चलो बाय, टेक केयर, ओम साई राम।